हाँ भाई, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा लेक्चर 4 नहीं कहूँगा, लेक्चर 3 का कुछ पार्ट रह गया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हमने काफ़ी समझ लिया था। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कुछ पार्ट रह गया, तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ही। तो बोल सकते हैं थर्ड लेक्चर का ये सेकेंड पार्ट है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मैं बाद में इनको करवाऊंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे। एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे पिक्चर ले लीजिए और इसको ट्राई करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एंड बाद में मैं इसको डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। सब कुछ ठीक आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को लेके। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की क्लास। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड हो, चेन हो। आज स्टार्ट करते हैं कि हमारा केस 1, इसी में केस 1 हमारा, ठीक है। केस 1 क्या है कि अगर केमिकल फॉर्मूले में कोई भी मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है तो हम लिखेंगे केस 1 व्हेन मोनोवैलेंट एटम इज प्रेजेंट in the chemical formula. Monovalent atom like क्या क्या हो सकता है? H, D, T, F, Cl, Br, I एटसेट्रा। H मतलब है हाइड्रोजन, ड्यू मतलब ड्यूटेरियम, T ट्राइटियम, F फ्लोरो, C क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो। अगर ये जुड़ा हो तो क्या करेंगे? देन इट इज रिप्लेस बाय H। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा? H। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मान लिया C2H2 और यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करें। पहले तो इसको रिप्लेस किया हम लोगों ने, C2H2, D की जगह क्या लिख देंगे? H। अब ये फॉर्मूला बन गया C2H3 ठीक है। अब इसका एल्केन बनाओ आप। इसका एल्केन बनाओगे तो C2 और H कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। डेल्टा NH निकाल दो, कितना आएगा? 6 - 3, 3। तो DOU निकाल दो, 3/2। कितना आसान था, हुआ ना सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। C3H2Cl2D2 ये आ गया, ठीक है। ये H2 है तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा C3H2, यहाँ पे Cl की जगह H2 और यहाँ पे H2, तो ये हो गया C3H6। इसका एल्केन बनाओ, C3 और H कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो डेल्टा NH निकाल दो, क्या आ जाएगा? 8 - 6, 2। DOU निकाल दो, क्या आ जाएगा? 2/2, दैट इज 1। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो कुछ और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आ गया C5H3Cl2D2। इसको सॉल्व करते हैं। रिप्लेस करूं 3, ये भी हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, 2 और 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C5H7। इसका एल्केन बनाओ, C5 और कितना हो जाएगा? H12, ठीक है। डेल्टा NH निकाल दो, डेल्टा NH कितना आएगा? 12 - 7, दैट इज 5। अगर मैं यहाँ पे DOU निकालूंगा तो 5/2, ठीक है। फोर्थ, अगर मैं बोलूँ C6H2D2F2Cl2, इस फॉर्मूले को चेंज करो, 2, 2, 4, 6 और 8, तो ये होगा C6H8। इसका एल्केन बनाओ, C6H14। तो डेल्टा NH कितना आएगा? 14 - 8, दैट इज 6, ठीक है। और DOU निकालें तो कितना आ जाएगा? 6/2, कितना आ गया? 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, C7H3D2Cl2F2,
कितना हो जाएगा ये C7, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, H9। इसका एल्केन बनाओ C7 H16, तो डेल्टा NH कितना आएगा 16 माइनस 9 7, DOU कितना आएगा 7/2। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, C5H2 और Cl2, ये आ गया C5H4 हो जाएगा, C5H12 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा NH कितना आया 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। DOU निकालते हैं, जो DOU आएगा 8/2 क्या आ गया 4। समझ में आया भाई सभी को? कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकता है, पहली बार डाउट कोई होगा नहीं, ठीक है, सारा बता दिया आपको बोर्ड पे, कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़े, चलो एक और केस समझते हैं, केस 2, ठीक है। अभी तक मोनोवैलेंट एटम जुड़ा हुआ था, जरूरी नहीं है मोनोवैलेंट हो, डाइवैलेंट एटम जुड़ा हो तो क्या करेंगे, तो व्हेन डाइवैलेंट एटम प्रेजेंट लाइक ऑक्सीजन सल्फर, तो अगर इसकी तरह कोई एटम जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, तो हम उस O को हटाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे CH2, या फिर उसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, बात खत्म। चलो व्हेन डाइवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन सल्फर एटसेट्रा present in the chemical formula then it is replaced by CH2 or neglect it, ये है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कुछ गलती हो गई है भाई, चलो ठीक हो गया है, समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से लेते हैं। C6H4O लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने दो चीज़ें बताई, इस O को रिप्लेस कर दो या तो CH2 से, दूसरा कि इस O को नेगलेक्ट कर दो, तो दोनों तरीकों से करवा के देखते हैं, DOU सेम आना चाहिए। तो पहला तरीका तो ये कि मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ C6H4, दूसरा तरीका ये कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ C6H4, इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ CH2। चलो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो इसका एल्केन क्या बनेगा C6 और H14, तो यहाँ पे डेल्टा NH जो आएगा वो क्या आएगा 14 माइनस 4 10, तो यहाँ से जो DOU आएगा वो क्या आएगा 10/2 और ये आ गया 5। इधर आ जाओ, अगर इसको करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6 नहीं C7 हो जाएगा, है ना, 6 और 1 7, C7 और H कितना हो गया 6। अब इसका एल्केन बनाओ तो C7 और H16, तो यहाँ से डेल्टा NH निकालो 16 माइनस 6 10, तो DOU निकालो यहाँ से 10/2 5। हो गया ना मैजिक, देखा। तो DOU सेम आएगा, आप कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाइवैलेंट एटम प्रेजेंट है तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा फिर हमें। चलो एक और क्वेश्चन है ये, C6H2O2 प्रेजेंट है, इसको क्या करेंगे C6H2, मैंने इसकी जगह बोला है CH2 लगाओ। अगर CH2 लगाते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से CH2 लगा दिया हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला चेंज हुआ, किसमें C8 6 और 2 यहाँ से आ जाएंगे, है ना 8, 2 यहाँ से और ये 2 H4। इसका एल्केन बनाओ, एल्केन बनाओगे तो C8 H18, तो यहाँ से डेल्टा NH निकालो, तो क्या आएगा 18 माइनस 4 कितना आ गया भाई 14, तो यहाँ से DOU निकालो। हाँ भाई निकाल लो आंसर, कितना आ गया 7, ठीक है। मैं इसको नेगलेक्ट कर देता, एक और मेथड, मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँ तो C6H2 रह जाएगा ये,
यहाँ से इसका एल्केन बनाओ तो C6H14, यहाँ से डेल्टा NH निकाल लो तो क्या आएगा 14 माइनस 2, कितना आ गया 14 माइनस 2 12, तो DOU कितना आएगा 12/2 6, ठीक है ओके। तो ये आया, कुछ मिस्टेक हुई है भाई, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई। C6H2 इसका बनेगा C6H14 H2, तो क्या मिस्टेक हुई है इधर देखो, 12 और 2 14, 14 में से 2 गए 12, 12/2 यही आ रहा है, और यहाँ पे 8, 16 2 18, 18 में से 4 गए 14, 14/2 6 और 2 8। यार सही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है 6 और 2 8, H कितने हो गए 2 और 2 4, तो इसका बना 8 में 2 18, 18 में से 4 गए। अच्छा CH2 से रिप्लेस करेंगे ना, यहाँ मिस्टेक होगी है भाई, थोड़ा सा देखना, यहाँ मिस्टेक होगी है, ये CH2 से रिप्लेस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CH2 की ट्वाइस, ठीक है, थोड़ा सा 4 और 2 ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा भाई 6, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो 14, अब ये आएगा 18 माइनस 6, 18 माइनस 6, तो 18 में से इसमें 6 गया, कितना आ गया 12, सब सही है, थोड़ी सी मिस्टेक 12/2, ये भी कितना आ गया भाई 6, कितना आया 6, दोनों आंसर सेम है। गलतियाँ हो गई, खुश हो रहे हो बहुत ज़्यादा है ना, चलो इंसानों से ही होती हैं गलतियाँ। अगला देखो थर्ड केस, मान लिया C6H7O आ गया, तो क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर दूँ, सिंपल नेगलेक्ट कर लो, ज़्यादा इजी पड़े, C6H7 बच गया, तो क्या करोगे C6 और इसका एल्केन बनेगा 14, तो डेल्टा NH निकाल लो, और डेल्टा NH निकालोगे तो 14 माइनस 7, क्या आ गया 7, तो DOU यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा 7/2, ठीक है। फोर्थ देखो CH2 आ गया, क्या करोगे CH2 इसकी जगह प्लेस कर दो C, और ये आ गया CH2 और 2, तो ये क्या आ जाएगा C3H4, इसका एल्केन बना लो, एल्केन बनाओ, इसका क्या बनेगा एल्केन C3 और H8, यहाँ से डेल्टा NH निकाल दो तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 4, और DOU कितना आ जाएगा 4/2 दैट इज 2। समझ में आ रही है चीज़ें, समझ में आनी चाहिए, आसान इजी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब एक और एग्जांपल CO2 ले लो, आपको दो तरीके से बताता हूँ। मान लो इसको नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, या इसकी जगह CH2 प्लेस कर दो C, और इसकी जगह प्लेस करो CH2 का 2, तो क्या आ जाएगा C, यहाँ से 2 और 1 3, H कितना हो गया 4, इसका एल्केन बनाओ C3H8, तो यहाँ से डेल्टा NH कितना आएगा 8 माइनस 4 4, और यहाँ से DOU निकाल दो 4/2 दैट इज 2। अब CO2 की आपको स्ट्रक्चर भी पता है, क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ से अगर निकालोगे तो भी DOU कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हो वैसे भी, ये निकाल दो C9H2 Cl2 F2 और एक O लगा हुआ है। चलो सभी बच्चे करके दिखाओ इसको जल्दी, फास्ट फास्ट हो गया होगा सभी का। C9H2 Cl2 F2, इसकी जगह कर दोगे CH2, काउंट करो 2 2 4 2 6 2 8, C10H8 आ गया, एल्केन बनाओ इसका C10H22, ठीक है। डेल्टा NH निकाल दो, क्या आ जाएगा 22 माइनस 8, कितना आ गया 2 14, ठीक है। तो DOU निकाल दो, कितना आएगा 14/2 दैट इज 7। जल्दी से कोई ऐसी दिक्कत जो समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हुआ कि डाईवैलेंट एटम जुड़ा हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ट्राईवैलेंट एटम जुड़ा हुआ लाइक नाइट्रोजन, व्हेन
केस 3 when trivalent atom is present in the chemical formula, in the chemical formula. A trivalent atom like nitrogen, trivalent atom like nitrogen, then it is replaced by, किससे रिप्लेस करेंगे भाई, NH, and then CH2 and then CH2 और नेगलेक्ट NH, या फिर नेगलेक्ट कर दो। समझते हैं क्या लिखा है मैंने, चलो देखें एग्जाम्पल, समझेंगे तभी मजा आएगा। एग्जाम्पल देखो C6H7N। इससे पहले एक चीज समझो, नाइट्रोजन जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको ट्राइवेलेंट बोलते हैं। कोई भी ऐसा एटम जो 3 बॉन्ड बनाएगा ट्राइवेलेंट बोल देंगे। C6H7N, मैंने बोला N को रिप्लेस करेंगे NH से। भैया जब ये NH करोगे इसकी जगह तो एक H यहाँ से कम होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा C6H6 और यहाँ पे क्या बोल दोगे NH, ठीक है। अब मैंने बोला इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको मैं CH2 में चेंज कर दूं और या तो मैं इसको क्या कर दूं, नेगलेक्ट कर दूं। तो 2 तरीके हैं मेरे पास, फिर से एक बार नेगलेक्ट करूंगा, एक बार CH2 में चेंज करूंगा। अगर मैं नेगलेक्ट करूंगा तो C6H6 बनेगा, और अगर मैं इसको CH2 में चेंज करूंगा तो C6H6 और इसकी जगह क्या कर दोगे, CH2 कर दोगे, ठीक है। समझो इसको, इसका एल्केन बनाओ, C6H14 आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा NH निकालो, डेल्टा NH क्या आएगा, 14 - 6 दैट इज 8। तो DOU कितना आ जाएगा, 8/2 दैट इज 4, ठीक है। यहां से देखते हैं क्या आएगा। C कितना हो गए, 7 हो गए, H कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहां से इसका एल्केन बनाओ, C7 H कितना हो जाएगा, 16। तो डेल्टा NH निकालो, तो डेल्टा NH कितना आएगा, 16 - 8 दैट इज 8। और अगर आप DOU निकालने चलोगे तो क्या आ जाएगा, 8/2 4। सेम आ गया भाई, ठीक है। तो ये कहानी थी कि एक बार मैं नेगलेक्ट करवाऊंगा और एक बार CH2 में प्लेस करवाऊंगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन N से NH में आपको चेंज करना ही करना, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। तो ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से आप कर ले जाओगे, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब आपको टॉपिक लग रहा होगा कि आपकी कमांड में आ गया और बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, एक बार केसेस देख लें फिर क्वेश्चन करते हैं। व्हेन, अगला केस देख लो एक बार, व्हेन केस 4, व्हेन tetravalent atom is present in the chemical formula, then it is replaced by कार्बन, ध्यान रखना कभी भी अगर टेट्रावैलेंट एटम आ जाए, क्वेश्चन में बोल दे टेट्रावैलेंट एटम है, रिप्लेस कर देना कार्बन से, बात खत्म, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस मेरी होती है, तुम लोग कहाँ क्वेश्चन करते हो। चलो देखते हैं। C6H2Cl2F2O, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन C5H4 और ON, ये प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड C2H4, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस को पहले ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो C6, ये H में चेंज होगा, ये H में चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, CH2 में। ये इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मैं नेगलेक्ट करता हूँ, इजीली आंसर निकल जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। नेगलेक्ट, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट, आंसर आएगा मेरा C6H
2 और 2 4 और 2 6 आ गया। इसका एल्केन बनाओ C6H14। तो इस केस में अगर डेल्टा NH निकालोगे तो कितना आएगा 14 माइनस 6 8 आ गया, और यहाँ से DOU निकालोगे तो 8/2 4 आ गया, बात खत्म हुई। C5H4ON, इसको अगर करोगे, मैंने फिर बोला मैं O को नेगलेक्ट कर देता हूँ, N को चेंज करना पड़ेगा मेरे को, मजबूरी है मेरी। तो C5 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया NH। अब NH को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, NH को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों मेथड से करवा देता हूँ। एक बार नेगलेक्ट करूँगा, एक बार CH में चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C5H3 और NH की जगह क्या करूँगा CH2, और एक बार करूँगा C5H3N, बस। ठीक है, इधर से करो तो ये फॉर्मूला चेंज हुआ, C5 की जगह आ जाएगा C6 और H आ जाएगा 3 और 2 5। अगर मैं इसका एल्केन बनाऊंगा तो एल्केन इसका बना C6 और H14। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसका डेल्टा NH निकालता हूँ तो 14 माइनस 5 आएगा, 14 माइनस 5। ठीक है, तो ये आ गया 9 और DOU आ जाएगा 9/2। बात ठीक है, समझ में आ रही है? इधर आ जाओ, इसका एल्केन बनाओ, इसका एल्केन बनाओगे तो C5 और H कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब डेल्टा NH निकाल दो, 12 माइनस 3 कितना आ गया 9, और सेम वही DOU दैट इज 9/2। छोड़ दो इसको, खत्म हुआ, सेम आंसर। कैसे भी निकालो, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो निकालो, मैंने बता दिया, अब आप निकालो। चलो इधर आ जाओ, C2H4, इसका डायरेक्टली एल्केन बना दो तो क्या आ जाएगा C2H6। डेल्टा NH कितना आया, डेल्टा NH आया हमारा 6 माइनस 4 दैट इज 2, और DOU आ जाएगा 2/2 दैट इज 1। खत्म। देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो कर सकते हो आप लोग अच्छे से। आवाज़ आ रही है ना? आते रहनी चाहिए। चलो, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, ट्राई किए सभी बच्चों ने? किए ट्राई? देख लेते हैं एक बार कहाँ है। ये क्वेश्चन दिए थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब तो आप मास्टर ऑफ द टू फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो चुके हो, निकाल दिया होगा। ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, 1 2, यहाँ से 3, मार्कर चेंज कर लो एक बार अपना। चलो यहाँ से 1 2 और यहाँ से क्या निकलेगा 3, तो यहाँ पे DOU कितना आ गया 3। यहाँ से निकालो 1 2 3 और एक रिंग की वजह से 4, तो DOU कितना आ गया 4। यहाँ से निकालो 1 2 3, DOU कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ से कितना आया भैया, ये रिंग नहीं है, कभी रिंग मान बैठो इसको। यहाँ से DOU जो आएगा वो ओनली क्या आएगा 1। यहाँ से DOU निकालो, ये बॉन्ड इन दोनों में है तो 4 यहाँ से आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालू 4, यहाँ से ओनली कितना आएगा 1 2 और एक रिंग की वजह से 3, तो यहाँ से कितना आएगा 3, तो 4 + 3 7। यहाँ से निकाल दो 1 2 3, तो DOU यहाँ कितना आएगा 3। चलो यहाँ से कितना आएगा 1 2, तो DOU यहाँ पे आ गया 2। यहाँ से निकालो 1 2 3, तो यहाँ से DOU आएगा 3। यहाँ से निकालो 1 और 2, तो यहाँ से DOU आएगा 2। बात खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को दूर किया जाए। काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी हो रही है आई थिंक। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, बाय।